और शुरुआत करेंगे 6 बजे की सोना ब्रेकिंग न्यूज की मुंबई के साथ। मातोश्री में हनुमान चालीसा पढ़ने के विवाद पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने राणा दंपति को झटका दिया है। हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने वाली याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा, सार्वजनिक जगह पर हनुमान चालीसा क्यों पढ़ने की जरूरत है? आपके पास पावर है तो जिम्मेदारी भी है। जमानत के लिए राणा दंपति ने मुंबई सेशन कोर्ट में आज फिर दाखिल की याचिका। कल होगी नई जमानत याचिका पर सुनवाई। और दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। सांसद नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया कि हनुमान चालीसा का मकसद उद्धव को जगाना था, न कि धार्मिक तनाव फैलाना। पत्र के जरिए राणा ने पुलिस पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया है और कहा कि हिरासत के दौरान पुलिस ने पानी तक पीने को नहीं दिया। वहीं नवनीत की चिट्ठी पर लोकसभा सचिवालय ने 24 घंटे में महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट तलब कर ली है। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख करेंगे। सर्वदलीय बैठक को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे को देवेंद्र फडणवीस ने घेरा। कहा, हिटलर शाही से संघर्ष होता है, संवाद नहीं। महाराष्ट्र में अराजकता चल रही है और बीजेपी अराजकता का विरोध करेगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री की बैठक में जाकर क्या करेंगे, क्योंकि उस बैठक में मुख्यमंत्री तो उपस्थित ही नहीं, इसलिए हमने बैठक का बहिष्कार किया है। चौथी ब्रेकिंग न्यूज भी इसी से जुड़ी हुई। हनुमान चालीसा विवाद पर देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार को घेरा और कहा कि हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? देवेंद्र फडणवीस ने सीएम उद्धव से पूछा कि हनुमान चालीसा से इतनी नफरत क्यों है? अगर सरकार में हिम्मत है तो हमारे ऊपर राजद्रोह का गुनाह लगाकर दिखाएं। पांचवी ब्रेकिंग न्यूज का रुख करेंगे। हनुमान चालीसा विवाद में बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल पर संजय राउत ने तंज कसा। कहा, यूपी में 3 महीने में 17 रेप मर्डर केस देखे। क्या यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाएंगे? महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में है। बीजेपी के लोग महाराष्ट्र का अपमान कर ड्रामा कर रहे हैं। महाराष्ट्र की बदनामी का षड्यंत्र है और अगर कोई समस्या है तो आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के गृह मंत्री से मिलिए। छठी ब्रेकिंग न्यूज भी महाराष्ट्र से ही। हनुमान चालीसा पर जारी विवाद के बीच एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने बीजेपी पर निशाना साधा और बीजेपी पर तंज कसते हुए शरद पवार ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाने की सिर्फ धमकी दी जाती है, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकलता। साथ ही अगर चुनाव हुए तो कोल्हापुर उपचुनाव जैसे परिणाम आएंगे। सातवीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करेंगे। पीएम आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की मांग उठी है। एनसीपी कार्यकर्ता फहमीदा हसन ने मांगी पीएम आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की अनुमति। फहमीदा हसन ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। हनुमान चालीसा के अलावा नवकार मंत्र, गुरु ग्रंथ की अनुमति उन्होंने मांगी और सर्वधर्म प्रार्थना करना चाहती हैं, ये इच्छा जताई। अगली ब्रेकिंग न्यूज का रुख करेंगे। सपा नेता अबू आजमी का आरोप है मुस्लिमों को भड़काया जा रहा है। अबू आजमी ने सीएम ठाकरे, अजित पवार से एक्शन लेने की मांग की और कहा कि असामाजिक तत्व मुंबई के शांतिपूर्ण माहौल को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। रमजान के महीने में कम मुस्लिम आबादी वाले इलाके में मस्जिदों के सामने जय श्री राम के नारों के साथ डीजे बजाया जा रहा है। 9वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करेंगे जो है गुजरात से। गुजरात विधानसभा चुनाव से लग सकता है कांग्रेस को झटका, क्योंकि बीजेपी ज्वाइन करने की हार्दिक पटेल सोच रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल बीजेपी नेताओं के संपर्क में है। पिछले कई दिनों से कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं हार्दिक पटेल और हाल ही में हार्दिक पटेल ने बयान दिया था कि कांग्रेस पार्टी निर्णय लेने में देरी करती है और राज्य कांग्रेस के नेता उनके साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। 10वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर रहे हैं। बिहार से है खबर कि कॉमन सिविल कोड को लेकर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने आ गई है। बिहार में कॉमन सिविल कोड लागू करने को लेकर एक और बीजेपी जहां कॉमन सिविल कोड को राज्य की जरूरत बता रही है, वहीं जेडीयू ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि बिहार में सब कुछ ठीक है, इस कानून की यहां कोई जरूरत नहीं है। रुक करेंगे 11वीं ब्रेकिंग न्यूज का जो है दिल्ली से। सीएम केजरीवाल के आवास पर हमले मामले में सुनवाई हुई और दिल्ली पुलिस की बंदोबस्त रिपोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट नाखुश हुई। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि एक संवैधानिक पदाधिकारी के आवास पर हमले की घटना परेशान करने वाली है। हमले के दौरान प्रदर्शनकारियों ने 3 बैरिकेड्स तोड़ दिए थे। और अगली बड़ी खबर राजस्थान से। हाईकोर्ट ने सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को नोटिस जारी किया है। स्पीकर के नोटिस को चुनौती देने का यह मामला है। 1.5 साल पहले हुए राजनीतिक संकट के दौरान यह याचिका दायर की गई थी। अपनी ही सरकार को अल्पमत में बताकर सचिन पायलट और 19 विधायकों ने राजनीतिक बगावत की थी। 13वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर रहे हैं। थोड़ी देर में रायसीना डायलॉग की आज से शुरुआत होगी और 90 देशों के प्रतिनिधि रायसीना डायलॉग में शामिल हो रहे हैं। रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और वर्चुअली इसका उद्घाटन किया जाएगा। रायसीना डायलॉग दिल्ली के ताज पैलेस होटल में होगा। 27 अप्रैल तक इस कार्यक्रम में यूरोप, अमेरिका देशों के प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री शामिल होने वाले हैं। और अगली ब्रेकिंग न्यूज, आजम खान से जेल में मिलने के लिए अब कांग्रेस नेता पहुंच गए हैं। कांग्रेस नेता प्रबोध कृष्णम आजम खान से मिलने पहुंचे। कुछ दिनों पहले शिवपाल सीतापुर जेल पहुंचे थे और उसके बाद सपा से नाराजगी के बाद अखिलेश यादव ने अपना प्रतिनिधिमंडल जेल भेजा था। हालांकि सपा प्रतिनिधिमंडल से आजम खान ने बीमारी का हवाला देकर मुलाकात नहीं की।
और अगली ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली के स्कूल का दौरा करने के बाद भगवंत मान ने केजरीवाल सरकार के एजुकेशन मॉडल की तारीफ की है। भगवंत मान ने केजरीवाल सरकार के सरकारी शिक्षा को नेक्स्ट लेवल एजुकेशन करार दिया। कहा कि दिल्ली में अमेरिका, कनाडा जैसी सुविधा और पढ़ाई हो रही है, बड़े बड़े स्कूल सोच भी नहीं सकते, उसे दिल्ली में लागू कर दिया गया है। 16वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करेंगे। दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा हुआ। बिल्डिंग के मलबे में 6 दबे हुए मजदूरों को निकाला गया, जिसमें से 2 की मौत हो गई है। स्थानीय लोगों के साथ मिलकर दमकल की गाड़ियां रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। आसपास की इमारतें भी खाली करा दी गई और एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंची। जेसीबी मशीनों से इमारत के मलबे को हटाया जा रहा है।